अरे भैया, जरा एक प्लेट गरम गरम तेज मिर्चों वाली चाउमीन ले आना। बड़ी मुद्दत हो गई है चाउमीन खाए हुए। और देखना, ये चाउमीन कमीता खाला के हाथों की ही होनी चाहिए। हाँ हाँ, मेरे लिए भी एक प्लेट मसालेदार चाउमीन कमीता खाला की बनाई हुई। ये सब आवाजें गांव के मशहूर जुमुर्द रेस्टोरेंट में गूंज रही थीं। जुमरुद नगर के बीचों बीच ये रेस्टोरेंट सबसे बड़ा था, मगर सब लोग उसे कमीता रेस्टोरेंट कहने लगे थे। वजह साफ थी, इस रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश थी कमीता की तेज मिर्चों वाली चाउमीन। कमीता एक गरीब औरत थी। शवहर बरसों पहले दुनिया सैरखसत हो गया था। छोटे छोटे बच्चे उसके साथ रहते थे। भूख से तड़पते उन मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए कमीता दिन रात रेस्टोरेंट में काम करती। उसके हाथ का जायका ऐसा था कि लोग दूर दूर से सिर्फ चाउमीन खाने आते थे। मगर रेस्टोरेंट का मालिक जुमर्द खां कभी भी उस हकीकत को तस्लीम नहीं करता था। जुमर्द खां अक्सर चीखता, एरे कमीता, जल्दी हाथ चला। लोगों की लाइन लगी है और तो यहाँ कछुए की तरह सस्त हो रही है। कमीता धीरे से जवाब देती। जी मालिक, अभी लाती हूँ। वो थकन के बावजूद हाथ तेज करती और एक के बाद एक प्लेट तैयार करके सामने रख देती। रात को जब रेस्टोरेंट बंद होने का वक्त आता तो कमीता जुमर्द खां के पास जाती। मालिक, कई दिन हो गए हैं, आपने अभी तक मजदूरी नहीं दी। मेरे बच्चे भूखे हैं, हो सके तो आज दे दीजिए। जमरुद खान जेब से नोट निकालता और बेदिल्ली से कहता, हाँ हाँ, ये ले, लेकिन कल सुबह वक्त पर आ जाना। कमीता पैसे लेकर खुशी खुशी घर आती, थोड़ा सा राशन खरीदती और बच्चों के साथ पेट भरती। कुछ दिन ऐसे गुजरे कि रेस्टोरेंट खूब चलने लगा। हर मेज भरी होती, मगर जुमर्द खां के दिल में एक कांटा चुभने लगा। एक दिन उसका मैनेजर बोला, मालिक, एक बात कहूँ, ये रेस्टोरेंट तो सब लोग कमीता रेस्टोरेंट कहते हैं। जुमर्द परेशान हो गया। क्या? ये जमोर्द रेस्टोरेंट है। मैंने अपना खून पसीना बहाकर बनाया है। ये गरीब औरत कैसे उसका नाम रख सकती है? एक दिन दो लोग जुमर्द के पास से गुजरे। वो आहिस्ता बात कर रहे थे। चल यार, कमीता रेस्टोरेंट चलें। सुना है वहाँ की तेज चाउमीन बड़ी मशहूर है। ये सुनते ही जुमर्द के दिमाग में आग लग गई। वो सोचने लगा, सब कमीता की वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। अगर वक्त पर कुछ न किया तो कल लोग कहेंगे ये रेस्टोरेंट कमीता का है। इसी डर की वजह से वो कमीता पर दबाव डालने लगा। कमीता तो कितनी सस्त है। काम करने का दिल नहीं है तो निकल जा यहां से। तुझे किसने रखा है? तेरे बच्चे मेरे ज़म्मे हैं क्या? कमीता हाथ जोड़कर कहती, मालिक, ऐसे न कहिए। मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मुझे न निकालिए, मैं तेजी से काम करूंगी। मगर जुमर्द उसे मुसलसल जलैल करता रहा। पुराने गाहक जो कमीता को पसंद करते थे बोले, जुमरत भाई, उसे क्यों निकाल रहे हो? हम तो उसके हाथ की चाउमीन के लिए आते हैं। हमें देर भी हो तो हम इंतजार कर लेंगे। जमरुद मजबूर होकर चुप हो गया, मगर दिल में तहिया कर लिया कि वो किसी न किसी बहाने से कमीता को रेस्टोरेंट से बाहर करेगा। कुछ दिन बाद गर्मियों की दोपहरें शुरू हुईं। धवां आग और भट्टी के पास मुसलसल खड़े रहने की वजह से कमीता की हालत खराब हो गई। एक दिन चाउमीन देते देते वो बेहोश होकर गिर गई। गाहक दौड़कर पानी लाने लगे। सब परेशान थे, मगर जुमर्द चीख पड़ा, ये क्या तमाशा है? अगर बेहोश होना है तो अपने घर जाकर होना। यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, ड्रामे के नहीं। कमीता को होश आया तो जुमर्द ने धक्के मारकर कहा, निकल जा मेरे रेस्टोरेंट से। आज के बाद कभी यहाँ दिखाई ना देना। कमीता घर आई तो देखा भूख की वजह से उसके बच्चे रो रहे थे। अम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो।
घर में एक दाना भी न था। 3 दिन इसी हाल में गुजरे। बलाखिर कमीता भूख से तड़पते बच्चों की आह सुन न सकी और सड़क पर निकल गई। लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने मदद न की। वापस आ रही थी कि रास्ते में एक अधी खाई चाउमीन की पोटली गरी मिली। दिल तो न माना, मगर बच्चों की भूख देखकर उठा ली। घर जाकर साफ की, मसाले डाले और बच्चों को खिलाया। बच्चे खुशी से चमक उठे। अम्मी, ये तो बड़ी मजे की है। आपको तो चाउमीन बेचनी चाहिए। कमीता को भी यही ख्याल आया। अगली सुबह पड़ोसन से कर्ज लिया और एक छोटा सा ठेला लगा लिया। शुरू में कोई न आया, मगर शाम तक बात फैल गई कि कमीता अब ठेले पर चाउमीन बेचती है। फिर एक एक करके गाहक आने लगे। खाला, एक प्लेट दे दो। कमीता मुस्कुराकर कहती। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। इसके हाथ की तेज मसालेदार चाउमीन खाकर सब तारीफ करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ठेला मशहूर होने लगा। एक दिन कमीता ने सोचा, ये मैदे की चाउमीन सेहत के लिए ठीक नहीं, क्यों ना आटे से चाउमीन बनाओ। अगले दिन उसने आटे की चाउमीन बनाई। लोग और ज्यादा खुश हो गए कि ये तो मजेदार होने के साथ सेहतमंद भी है। अब गांव के सभी लोग सिर्फ कमीता के ठेले पर आने लगे। जुमुरद खां के कानों तक खबर पहुंची तो वो जल भन गया। ये कमीता मेरी कमाई खा गई, अब उसे सबक सिखाना होगा। उसने गुंडों को भेजा कि कमीता को उगवा करें। रात को कमीता जब ठेला समेट कर घर जा रही थी तो चंद बिदमाश आ धमके। चल हमारे साथ। कमीता चीखी। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर इन वक्त पर खुदा की कुदरत से कुछ आवारा कत्ते आ गए। वो गुंडों पर भूंकने लगे और काटने को दौड़े। सब बदहवास होकर भाग गए। कमीता बच गई, मगर डर गई। बच्चों को कुछ न बताया और खामोश रही। चंद दिन बाद एक बड़ी गाड़ी आकर रखी। एक मशहूर ताजिर मिन्हास साहब अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उतरे। वो पुराने दिनों से कमीता के गाहक थे। कमीता बीबी, मेरे लिए 20 प्लेट चाउमीन तैयार कीजिए, आज दफ्तर में पार्टी है। कमीता घबरा गई, मगर फिर हिम्मत करके 20 प्लेट पका कर दी। मिन्हास साहब बहुत खुश हुए। वो अक्सर आने लगे, कभी 10 प्लेट, कभी 25 प्लेट। जुमरुद जलकर राख हो गया। एक रात उसने खुद ही कमीता का ठेला चरा लिया और अपने रेस्टोरेंट के पीछे छिपा दिया। सुबह कमीता ने देखा ठेला गायब है। वो टूट गई। दिन भर कुछ न खाया। इसी दिन मिन्हास साहब उसके घर पहुंचे। कमीता बीबी, आज मुझे 200 प्लेट चाउमीन चाहिए, दफ्तर में सालगिरह है। कमीता ने रोते हुए बताया कि ठेला चोरी हो गया है। मिन्हास साहब को सारा हाल सुनाया, हत्ती की अगवा की कोशिश भी। मिन्हास साहब तड़प गए। कमीता बहन, आप फिक्र न करें, मैं आपका भाई हूँ। मैं ठेला भी ढूंढ कर लाऊंगा और इस जालिम को सजा भी दिलवाऊंगा। अगले दिन मिन्हास साहब ने अपने जराए से मालूम किया और जुमरुद खां को रंगे हाथ पकड़वा दिया। ठेला वापस दिलाया और पुलिस के हवाले कर दिया। कमीता की आंखों में आंसू आ गए। भाई, आज तुमने मेरा सहारा बनकर मेरी बहुत मदद की है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मिन्हास ने जवाब दिया। ये सब खुदा का करम है, मैं तो सिर्फ एक वसीला हूँ। इस दिन के बाद कमीता ने अपने ठेले का नाम रखा। कमीता की मसालेदार और सेहतमंद चाउमीन, और देखते ही देखते पूरे गांव में उसका नाम गूंजने लगा। जुमोद का रेस्टोरेंट सनसान पड़ गया। कमीता का छोटा सा ठेला अब गांव भर में मशहूर हो चुका था। हर रोज शाम ढलते ही लोग कितार लगाकर उसके हाथ की तेज और सेहतमंद चाउमीन खाने आते। बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द सभी उसके जायके के दीवाने थे। एक दिन गांव के कुछ नौजवान आए और बोले,
खाला, आपको अब ठीले से आगे बढ़ना चाहिए। एक दुकान खोलें ताकि सब आराम से बैठकर खा सकें। कमीता सोच में पड़ गई। पैसे कहाँ से आएंगे? मगर फिर मन्हास साहब ने उसका सहारा बनकर कहा, कमीता बहन, मैं आपके लिए दुकान का इंतजाम करता हूँ। आपका जायका ही असल दौलत है। यूं गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान खुल गई। लकड़ी की मेजें, सादा कुर्सियां और किचन में बस एक ही खुशबू, कमीता की चाउमीन। इफ्तिताह के दिन इतनी भीड़ लगी कि रास्ते बंद हो गए। दुकान चलते चलते इतनी मशहूर हुई कि करीबी गांव के लोग भी आने लगे। कई महीने बाद कमीता के पास इतने पैसे जमा हो गए कि उसने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया। इसकी बेटियों को भी पढ़ने का मौका मिला। अब घर में भूख के बजाय खुशी और सुकून का चिराग जलने लगा। जुमरुद खां ये सब देखकर जलता रहता। इसका रेस्टोरेंट खाली हो चुका था। एक दिन वो छिपकर कमीता की दुकान में आया। देखा तो गाहक पलीटें साफ कर रहे थे और तारीफों के पल बांध रहे थे। इसके दिल में कांटे की तरह चभा कि जो औरत कभी उसके आगे हाथ बांधकर मजदूरी मांगती थी, आज वो अपने पैरों पर खड़ी है और इज्जत के साथ सबको खुला रही है। वक्त गुजरता गया। कमीता ने आटे की चाउमीन के साथ साथ सब्जियों वाली चाउमीन, इंडे वाली चाउमीन और सूप नूडल्स भी बनानी शुरू की। लोग खुश हो गए कि एक ही जगह हर जायका मिलता है। वक्त तेजी से गुजरता रहा। कमीता अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो अक्सर अपनी पुरानी झोंपड़ी को याद करती, जहां कभी भूख के आंसू थे। आज वही आंसू खुशी के समंदर में बदल गए थे।